बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, जिस शख्स को इक़्तिदा करनी हो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा की इक़्तिदा करे जो कि दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, क्योंकि जो जिंदा आदमी है उसके बारे में क्या मालूम खुदा न ख्वास्ता फितने में मुब्तला हो जाए। और ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उनके दिल उम्मत में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा था और उनका इल्म सबसे ज़्यादा गहरा था, उनमें सबसे ज़्यादा कम तकल्लुफ़ था, उनका तरीक़ा सबसे ज़्यादा सीधा था और उनकी हालत सबसे ज़्यादा अच्छी थी। अल्लाह ताला ने उनको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए और अपने दीन को कायम करने के लिए चुना। वो कितने खुशकिस्मत हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की और अल्लाह ताला ने उनको चुना था। हम भी तो पहले आ सकते थे, लेकिन हमें अपने वक्त पर आना हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें उस वक्त पहुंचाया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिदायत अता फरमा दी। अगर हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें समझ में न आती, खुदा जाने अबू जहल के साथ होते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी हिफाजत फरमाई। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की फजीलत का एतराफ़ करो और उनके निशान कदम पर चलो, इसलिए कि वो सीधी हिदायत है। अल्लाह ताला हमें उनके तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो फरमा रहे हैं कि वो सहाबा जो दुनिया से जा चुके हैं ईमान की हालत में, पाकदामनी की हालत में, उनके दिल भी सबसे ज़्यादा साफ थे, लिहाजा उनकी इक़्तिदा करो। जो जिंदा है उनके बारे में कोई नहीं कहा जा सकता कि ये किस फितने में मुब्तला हो, इसलिए हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की इक़्तिदा करते हैं। अल्लाह ने उनको ईमान कामिल नसीब फरमाया और दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हुए। लोग आज 15वीं सदी के लोगों की इक़्तिदा करते हैं, न जाने वो किस फितने में मुब्तला हो सकते हैं, किस गुमराही में मुब्तला हो सकते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमने जो रास्ता अपने लिए इंतखाब किया है, मरते दम तक इस पर हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए और अल्लाह करीम हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। हमारे नमाजी के दोस्त का ऑपरेशन होना है, दुआ फरमाए अल्लाह करीम उनको ऑपरेशन में कामयाब फरमा दे। अल्लाह करीम उनको अपने दीन के लिए सेहत कामिला आइला मुस्तमिरा नसीब फरमा दे। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं सबको सेहत कामिला नसीब फरमा दे। अल्लाह करीम हमारे इस मुल्क के अंदर अमन पैदा फरमा दे। इस वक्त पारा चिनार और उन इलाकों में जो या अल्लाह आपस में या अल्लाह एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है, रब्बे करीम ये किन्होंने ये साजिश उभारी और किन्होंने ये आग लगाई, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमा दे। अगर वो हिदायत के काबिल हैं, रब्बे करीम ऐसे लोगों से इस मुल्क को पाक और साफ फरमा दे जो इंसानों की जानों के साथ खिलवाड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। या अल्लाह उनको निशान इबरत बना दे और या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से मालामाल फरमा दे। अल्लाह करीम इस मुल्क को इस्लाम का किला बना दे, इस मुल्क को इस्लाम के या अल्लाह छावनी बना दे और यहाँ से पूरे आलम में या अल्लाह हिदायत के चश्मे जारी और सारी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا